जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। नरेंद्र नाथ मेरे काफी पुराने मित्र हैं। वैसे पेशे से काफी बड़े व्यापारी हैं, मगर घमंड इनमें बिल्कुल भी नहीं है। बड़े ही विनम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं। धन की कोई कमी नहीं है, मगर उसके बाद भी घर बड़ा सामान्य सा है। मैं अक्सर उनसे मिलने जाता हूं। एक तो उनका स्वभाव और दूसरा उनकी पसंद। उन्हें हिमालय की तराइयों में घूमना बहुत पसंद है। धन की कमी न होने की वजह से अक्सर घूमने निकल जाते हैं, मगर सिर्फ घूमते ही नहीं हैं, अपितु उन जगहों की बहुत प्यारी पेंटिंग्स भी बनाते हैं और उनकी इन पेंटिंग्स को देखकर उस जगह को बिल्कुल वास्तविकता में अनुभव किया जा सकता है। इसलिए मैं अक्सर उनसे मिलने जाता हूं, उनकी पेंटिंग्स देखने और हिमालय की उन अद्भुत सुंदरता को अपने दिल में बसाने के लिए। उस दिन मैं ऐसे ही उनसे मिलने चला गया था। बरसात का मौसम, सवेरे से बरसात हुई थी। शाम के जब बारिश थोड़ी छोड़ी तो मन किया कि जरा घूम के आया जाए। बस से उनके कॉलोनी तक पहुंच गया। रास्ते में पानी भरा हुआ था। किसी तरह से कूदते फांदते उनके घर तक पहुंचा। घर पहुंचा तो उन्होंने बड़े प्यार से स्वागत किया। अरे आओ आओ आओ, बड़े अच्छे समय पे आए हो। बीवी और बच्चे सब बाहर गए हुए हैं, इसलिए आज तो जमकर गप मारेंगे। उन्होंने कुछ अपनी नई पेंटिंग्स भी दिखाई। इसमें से कुछ पेंटिंग्स की लोकेशन बिल्कुल नई लगी। मैंने पूछा, ये कहाँ की है? अरे बहुत दिनों बाद आ रहे हो तुम, इसीलिए। अभी पिछले दिनों कश्मीर जाना हुआ था, ये वहां की है। अच्छा, तभी काफी नई तरह के लोकेशन लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। बातों ही बातों में बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। उन्होंने कहा, चलो, मौसम भी आज साथ दे रहा है। अब आज तो तुम्हारा घर जाना संभव नहीं है, यही रहो, रात भर दोनों मित्र गप मारेंगे। बाहर मूसलाधार बारिश और बिजलियां गरज रही थी। उन्होंने कहा, मैं आज खाने में उबले अंडे और खिचड़ी बना रहा था, कैसा रहेगा? अरे नेकी और पूछ पूछ। वैसे भी मैं तो इस बारिश में जाने वाला नहीं, और इतना अच्छा खाना सुनकर अब कहां जा सकता हूं। उन्होंने कहा, एक काम करते हैं, ऊपर वाले कमरे में चलते हैं, वहां फायर प्लेस है। बारिश ने आज ठंड काफी बढ़ा दी थी, वहीं बैठकर गप मारेंगे, तब तक खाना भी बनता होगा। ऐसे भी इस बारिश में अब तो कोई आएगा नहीं, तो बैठक में बैठकर इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। हम दोनों ऊपर वाले कमरे में चले गए। उन्होंने बताया, इस बार कश्मीर यात्रा में एक बड़ा गजब का अनुभव हुआ, तुम्हें वही सुनाता हूं। वैसे तो इन यात्राओं में उन्हें कई तरह के पारलौकिक अनुभव हो चुके थे, जिन्हें मैं बड़े ही चाव से सुनता था। इस बार एक नई घटना सुनने को मिल रही थी। उन्होंने कहा, असल में सोनमर्ग से पहले हम लोग जब पहुंचे तो हम कार से ही जा रहे थे। काफी लंबी यात्रा की, लगभग दिन भर ही कार ड्राइविंग की, काफी थक चुके थे। शाम के करीब 4 बज रहे होंगे। एक छोटा सा गांव था। अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि सोनमर्ग तक ड्राइविंग की जा सके। सोचा आज की रात इस गांव में ही बिताकर फ्रेश हो लेते। सो ठहरने के लिए जगह की जरूरत थी। एक चाय की दुकान पर कार रोकी। कार में ड्राइवर, एक नौकर, मैं और मेरा एक मित्र थे। चाय पीते पीते हमने उस व्यक्ति से कहा, यहां पर ठहरने की कोई व्यवस्था है क्या? मियाँ बिल्कुल ठहर सकते हैं, पास ही में 2-3 होटल है, जरा पता लगा लीजिए।
हम लोग होटल की तरफ चल पड़े। दिल में ये भी बात थी कि होटल ऐसा होना चाहिए जहां कार की पार्किंग की जा सके, वरना खुले में कार कैसे छोड़ेंगे। ड्राइवर ने कहा, हुजूर चिंता न करें, मैं रात भर कार में ही सो जाऊंगा। अब उसकी भलमनसाहत थी, मगर इतनी ठंडी जगह में किसी को कार में कैसे छोड़ सकते थे, इसलिए हमने प्रयास किया कि होटल में अच्छे कमरे मिल जाए। मगर बदकिस्मती, गांव काफी छोटा था और जितने भी होटल या सराय थे वो ट्रक वालों की वजह से भरे हुए थे। अब किया जा सकता था, रात भर कार में तो बिता नहीं सकते। वापस उसी चाय की दुकान पे आ गए और उस व्यक्ति को इस तरह से मुनहार करने लगे जैसे वही हमारा तारनहार है और आज की रात ठंड से हमें वही बचा सकता है। काफी आन मनौती करने पर उसने कहा, मियां एक जगह है, मगर मुश्किल ये है कि आपको वहां जगह मिलेगी कि नहीं, ये मुझे जरा शक है। कहाँ? होटल के पीछे से चले जाइएगा, वहां पर एक सड़क जाती है जो छोटे से पहाड़ के उस पार है। वहां पर एक बड़ा सा घर है। वहां एक उम्रदराज इंसान रहते हैं जो घर किराए पर देते हैं। हम लोग तुरंत ही उस ओर चल पड़े, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है और इस वक्त करीब 4:45 बज रहे थे। अंधेरा होने में ज्यादा देर नहीं थी। करीब 15 मिनट चलने के बाद पहाड़ी पार करके हम एक लकड़ी के बड़े से घर के सामने खड़े थे। दुमंजिल ये घर गांव से थोड़ी दूरी पर था। आसपास जंगल जैसा माहौल था। चीड़ स्पाइन के पेड़ों से घिरा हुआ जगह काफी सुंदर लग रहा था। हमने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर में एक उम्रदराज इंसान निकले। कौन हो मियां, क्या चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सोनमर्ग को जा रहे थे, मगर आज की रात यहीं बिताना चाहते थे। इसके लिए थोड़ी सी जगह की जरूरत थी। नहीं नहीं मियां, यहाँ कोई जगह नहीं। देखिए, आप जगह तो देते हैं लोगों को, उस होटल वाले ने हमसे कहा था। कहा ना मियां जगह नहीं। अरे पर देखिए, हम लोग 4 लोग हैं और होटल सारे भरे हुए हैं। रात भर ठंड में कैसे बिताएंगे? थोड़ी सी मदद कर दीजिए। अरे मियां, मैंने घर किराया देना बंद कर दिया है। फिर कुछ सोचकर वो बोला, ठीक है, कितने लोग हैं? जी 4 लोग। अब 3 ही समझ लीजिए, एक कार में ही सोएगा। आइए अंदर। हमें उस सीढ़ियों से ऊपर की तरफ ले जाने लगा। घर में ऐसा लगा जैसे उसके सिवा कोई और नहीं है। ऊपर एक कमरा खोलकर बोला, ये कमरा दे सकता हूं, उधर पानी की व्यवस्था है, मगर गर्म पानी नहीं मिलेगा। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हमें बस रात भर सोना बस है। आएंगे क्या आप लोग? मियां, मेरे यहाँ आने वाने की कोई व्यवस्था नहीं। नहीं नहीं, हम लोग उधर होटल से ही खा के आएंगे, बस रात गुजारनी है। कहकर हम एक बार फिर से बाजार की ओर चले गए। खाना ना खा के करीब 7 बजे मैं, मेरा मित्र और नौकर उस मकान में आ गए। ड्राइवर कार में ही सोने वाला था। कमरा काफी सुंदर था। नीचे कालीन और चद्दर पड़ी हुई थी। मित्र और नौकर काफी थक गए थे। उन्होंने जल्दी सो जाने की बात कही और सो गए। मुझे जरा नींद नहीं आ रही थी, इसलिए कमरे के पास ही बनी बालकनी में जाकर मैं खड़ा हो गया। बाहर बहुत ही सुंदर दृश्य था। आज पूर्णिमा की रात थी। चांद धीरे धीरे आसमान में फैल रहा था। चांद की रोशनी में नहाए हुए स्पाइन और चीड़ के पेड़ के जंगल जैसे अलग ही मनोहारी दृश्य दिखा रहे थे। मन तो ये कर रहा था कि रात भर खड़ा हुआ बस इसी दृश्य को देखता रहूं, मगर धीरे धीरे थकान बढ़ने लगी। मैं भी कमरे में जाकर सो गया। अब कितनी देर सोया पता नहीं, मगर रात के अचानक नींद खुली।
घड़ी में देखा तो 3 बज रहे थे। थोड़ी देर तक करवटी लेने के बाद नींद नहीं आ रही थी। मन किया बाहर के दृश्य का लुत्फ उठाया जाए। एक बार फिर से बालकनी में आ गया। अब चांद पश्चिमी आकाश की ओर चला गया था। रोशनी थोड़ी मध्यम हो गई थी। चारों ओर रात्रि का सन्नाटा और रात में झिंगुर और जानवरों की आवाजें थी। दृश्य अत्यंत मनोरम था कि तभी मेरा ध्यान पड़ा थोड़ी दूरी पर एक बड़े से पेड़ पर। मैंने देखा उस पेड़ में एक लड़की झूला झूल रही थी। चांद की रोशनी में गौर करने पर पता चला कि अप्रतिम सुंदर है वो लड़की और झूले का आनंद बड़े अच्छे से ले रही है। मैंने आश्चर्य किया, ये इस इलाके की लड़कियां क्या रात को इसी तरह से झूला झूलती हैं? वैसे कश्मीर की सुंदरता के बारे में सुन रखा था, मगर यहां की प्रथा के बारे में कुछ नहीं पता। और है कौन ये लड़की? इसी घर की है? मकान मालिक कुछ कहते नहीं उसे? तभी मन किया कि अपने मित्र को जगाकर उसे ये नजारा दिखाऊं। जब उसे उठाकर बाहर लाया तो खुली आंखों से उसने कहा, क्या हुआ भाई, नींद से क्यों उठा दिया? मैंने कहा, उधर तो देख। उसने गौर से उधर देखा और बोला, अरे ये क्या है? इतने हाथ को वो झूला झूल रही है। हाँ, दिखने में तो बहुत ही सुंदर है। मैंने कहा, एक बार मकान मालिक को बुला के लाए क्या? पूछते हैं उनसे कौन है वो। अब सही कह रहे हो, मैं जाऊं क्या नीचे? मगर कहीं ऐसा ना हो कि वो नाराज हो जाए। अरे मगर कौन लड़की है, क्या है, रात को इस तरह से झूला झूल रही है, उनसे पूछना तो चाहिए। कहते कहते वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ चला मकान मालिक को बुलाने के लिए। मगर तभी अचानक वो वापस बालकनी में लौट आया और उधर को उंगली करके कुछ कहने की कोशिश करने लगा, मगर उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। मैंने उसे कहा, क्या हुआ, क्या हुआ? उधर। मैंने अब की बार गौर से उधर देखा और जो कुछ देखा उसे देखते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। लड़की झूला तो झूल रही थी, मगर पेड़ में कोई रस्सी कहां है? झूला पेड़ से कैसे लटका हुआ है? बारीक सी रस्सी भी अगर होगी तो चांद की रोशनी में दिखेगी तो, मगर कोई भी रस्सी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे झूला हवा में है और वो लड़की झूल रही है। आश्चर्य! हम ये दृश्य देखकर शौक से उठे। मित्र ने कहा, मैं जाकर जल्दी से मकान मालिक को बुलाकर लाता हूं। मगर अगले ही पल जब हमने उस पेड़ की तरफ देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। आसपास बालकनी से झांका भी, मगर कोई नहीं दिखा। आश्चर्य! थोड़ी देर वही इंतजार किया, मगर जब फिर कुछ ना हुआ तो हम दोनों सो गए। सवेरे उठकर हम तैयारी करने लगे। मनीमन कल रात की घटना को सोचकर आश्चर्य भी था। पता नहीं नींद में हमने क्या देखा, यही सोचकर मकान मालिक से कोई बात नहीं की। गांव पहुंचकर जब होटल में चाय पीने लगे तो होटल वाला खुद ही बोल पड़ा, मियां रात कैसी गुजरी, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हमने कहा, नहीं, घर तो बहुत ही अच्छा था, मगर एक बात। हाँ, कहें? रात में वहां पेड़ में एक लड़की झूला झूल रही थी। तो मियां दीदार हो ही गए। हाँ? अरे मियां, अब उस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। जो कुछ भी आपने देखा बस दिमाग का फितूर समझिए। मगर हमने तो। अरे मियां, आपको क्या लगता है वो कोई
खातून थी? अरे उस जंगल में जिन्नों का वास है मियाँ। रात को अक्सर खूबसूरत जिन्न दिख जाते हैं लोगों को। आप लोग निकलिए यहां से, जल्दी निकलिए। मगर तुम लोगों ने कभी देखा है? बचपन से यहां रहते हैं मियाँ, कई बार दीदार हुए, मगर हम उस तरफ ध्यान नहीं देते। कई लोग उन्हें देखकर यहीं रुक गए और दोबारा दीदार की चाहत रखते, और दीदार हुए भी, मगर के बाद कई लोग तो पागल हो गए और एक आदमी तो खुदकुशी भी कर ली थी। तब से उस बूढ़े ने मकान किराए में देना बंद कर दिया। हम लोग भी ये बातें सुनते हैं तो दिमाग से झटक देते हैं और उस तरफ सोचते नहीं, वरना पागल होने की खतरा रहता है। आप लोग भी निकले मियाँ, निकले। कल चांद रात थी, इसीलिए आपकी किस्मत से दीदार हो गए। चांद रातों को और भी बहुत कुछ यहाँ दिखता है। कहकर वो अपने काम में मशगूल हो गया और हम सोनमर्ग की तरफ निकल गए। मगर इस दौरान हमने क्या देखा था, वो क्या था, सच या वहां के लोगों का अंधविश्वास, ये